अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। स्वागत है एक और नई बेहतरीन ब्लॉग में। आज हमें कृषि स्टेट यूनिवर्सिटी के सामने, तो ये फैकल्टी ऑफ मेडिसिन का मेन बिल्डिंग है। यहाँ पर बहुत सारे बिल्डिंग है लेकिन ये मेन है, तो हम इसके अंदर जाके क्लासेस वगैरह कैसे लगते हैं, इंडियन बच्चों से बात करेंगे, लाइब्रेरी, क्लासरूम सब कुछ दिखाएंगे। तो हमारे साथ है मासूद भाई जो हमें गाइड करेंगे आज के लिए। मासूद भाई, तो आज गाइड करेंगे कि नहीं? हाँ, गाइड करेंगे। ये है फैकल्टी ऑफ मेडिसिन का मेन गेट, जहाँ से हम एंट्री लेंगे। चलिए हम एंट्री लेते हैं। मेडिसिन बिल्डिंग का सेकंड फ्लोर है। इस सेकंड फ्लोर में हमारा एक मेडिसिन का लाइब्रेरी है। एक लाइब्रेरी तो बाहर है और एक लाइब्रेरी अंदर है। इसका मेन बिल्डिंग का लाइब्रेरी है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। जहाँ पे ये भी है कि बहुत सारा इंडियंस मतलब इंग्लिश वर्जन में, जैसे एटलास ह्यूमन एनाटॉमी हो गया, तो उसका प्रॉपर तरीके से बना हुआ है डायग्राम्स, जिसके सबके लिए अच्छा, मतलब पढ़ने के लिए भी बहुत फायदेमंद। इस लाइब्रेरी में कितने लोग बैठ सकते हैं? इस लाइब्रेरी में 100 लोग बैठ सकते हैं। 100 लोग बैठ सकते हैं। देखो यहाँ पे कंप्यूटर का सिस्टम भी लगा हुआ है। कंप्यूटर मतलब इसीलिए कभी कभी कोई बच्चा भी जैसे यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। मतलब डिजिटल के साथ साथ तुम्हारा विजुअल बुक भी यहाँ पे है। तो ये सबके लिए अच्छा है। तो सारे बुक्स यहाँ पर अवेलेबल है, जो भी बुक चाहिए। और बाकी यहाँ पर 100 के ऊपर लोग बैठ के आराम से डिपार्टमेंट के अंदर, हर फैकल्टी के अंदर लाइब्रेरी है। उसके अलावा एक बड़ा लाइब्रेरी भी है सबके लिए। तो देखो हर डिपार्टमेंट में मतलब लाइब्रेरी है और उसके अलावा भी एक बड़ा लाइब्रेरी। ये देखो बहुत सारे लोगों को मेडिकल का जो मतलब लैटिन वर्ड बहुत लोगों को पता नहीं, इसीलिए यहाँ पे ये लैटिन का ये बुक्स भी रखा है कि लोग सीख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, लैटिन एंड मेडिकल टर्मिनोलॉजी का लैटिन वर्ड भी जरूरी रहता है। कभी कभी सर्जरी वगैरह परफॉर्म करेंगे तो डॉक्टर वगैरह आपको लैटिन में ही बोलेंगे। तो बाकी मतलब सारे बुक्स अवेलेबल है, कोई इश्यूज़ नहीं है। जो भी बुक पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। और लाइब्रेरी कितने बजे तक खुला रहता है? ये लाइब्रेरी रात 7 बजे तक खुला रहता है और बड़ा लाइब्रेरी रात 9 बजे तक खुला रहता है। मेन फैकल्टी ऑफ मेडिसिन बिल्डिंग का लाइब्रेरी दिखा दिया। अभी हम घुस रहे हैं, यहाँ पर रिसर्च सेंटर है मेन बिल्डिंग में ही, तो वहाँ पर जाके आपको दिखाते हैं। ये वाला रूम है, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन का रिसर्च सेंटर है, जहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट कोई भी चीज़ को लेकर रिसर्च कर सकते हैं। तो ये फैकल्टी ऑफ मेडिसिन का रिसर्च सेंटर है। मतलब इंडियन बच्चे भी यहाँ पर बैठ के रिसर्च कर सकते हैं, कोई इशू। यहाँ पर जितने भी मतलब रिसर्च होते हैं उस टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया जाता है कि ये सही है कि नहीं। तो बाकी आप देख सकते हैं रूम। और यहाँ का जो रिसर्च सेंटर का रूम था वो दिखा दिया आपको। अभी हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर क्लासरूम, जहाँ पर इंडियन बच्चे क्लास कर रहे हैं। तो वहाँ पर घुस के आपको दिखाएंगे कैसे इंडियन बच्चों को पढ़ाया जाता है, टीचर्स कैसा है, एक्सपीरियंस टीचर है कि नहीं, और सारे फैसिलिटीज़ दिया जाता है कि नहीं। तो चलिए किसी एक क्लासरूम में घुस के आपको दिखा रहे हैं। एक क्लासरूम में घुस रहे हैं जहाँ पर टीचर्स है और हमारे इंडियन बच्चे हैं। तो आ सकते हैं आप लोग। And they are respectful students. थैंक यू। तो I इन्होंने really बताया love them, and I have a huge point about the Indian people according to their behavior. यस यस। Thank you. तो ये फिलोसॉफी का क्लास चल रहा है यहाँ पर। आप लोग सब लोग कहाँ से हो? इंडिया से ही हो ना? इंडिया। असम से है कोई? हाँ, आधे से ज़्यादा। तो असम से भी है यहाँ पर बहुत सारे बच्चे। इंडिया के बाकी कहाँ कौन से स्टेट से हो आप लोग? बेंगलोर। तो बाकी क्लास वगैरह सही है ना? जैसे कोई डाउट वगैरह रहता है तो सॉल्व कर देते हैं ना, कोई इशू तो नहीं है। तो You शुक्रिया। know, even they tried to they tried to learn and teach me like the Indian. इंडियन So I म्यूजिक। decided to learn Indian language also. तो बाकी यहाँ का खाना कैसा है आप लोगों को? उस पुलाव खाया है किसी ने? हाँ, उस पुलाव कैसा है? अच्छा है। तो ये फिलोसॉफी का क्लास था, ये मैम थी। बाकी कोई डाउट है, बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर। जो भी डाउट होता है सॉल्व किया जाता है। My name is Isra Kaunen. You are from which state? Karnataka, Bangalore. Karnataka. You speak Hindi? Yeah. Okay.
सो ये कर्नाटका से है। आपका नाम क्या बताया आपने? इसरा कौनाइन। यसरा? इसरा कौनाइन। इसरा कौन है? ओके। तो यहाँ पर पढ़ाई वगैरह कैसा है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, कोई इश्यूज तो नहीं है ना? नहीं। जैसे बहुत बच्चे बोलते हैं कि यहाँ के टीचर्स इंग्लिश नहीं बोल पाते। नहीं नहीं, यहाँ पे जो भी टीचर्स आते हैं वो सारे इंग्लिश ही बोलते हैं। इंग्लिश ही बोलते हैं, और डाउट वगैरह रहता है तो पूछने से हाँ, क्लियर भी कर देते हैं। फिलोसफी क्लास के नहीं, मतलब बाकी टीचर जो नहीं, मतलब बाकी टीचर्स जैसे हम एनाटॉमी भी है, एनाटॉमी उज़्बेक का भी है, इंडियन का भी है। तो ये उज़्बेक वाला मतलब जो भी डाउट्स है पर्सनली आके क्लियर भी कर देता है, अटेंशन भी देता है। हाँ तो बहुत अच्छा। और बाहर घूम के कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, सेफ है गर्ल्स के लिए। तो आप ये इनसाइड कैंपस वाला हॉस्टल में रहते हो ना? हाँ ठीक है, हॉस्टल में भी जाएंगे, वहाँ पे मिलेंगे, और बाकी सब कुछ ठीक है, कोई इश्यूज नहीं है। हॉस्टल भी ठीक है, बढ़िया है। थैंक यू। साथ में जकारिया भाई जो हमारे साथ ही आए थे, मतलब जब हम गुवाहाटी से आ रहे थे तो ये भी असम से ही है, तो हमारे असम का मिल गया यहाँ पर। तो अब बताओ तुम यहाँ पर जो भी रियलिटी है वो बताओ, ना कि जो बोलना है वही अच्छा वाला बोलो, जो भी रियलिटी हो बताओ कि क्लासेस वगैरह कैसा है यहाँ पर? क्लासेस बढ़िया ही है, मतलब अच्छा चल रहा है। इंग्लिश टीचर जैसे हाँ, है, बात इंग्लिश करते हैं। स्पीकिंग अच्छा हाँ, है इंग्लिश स्पीकिंग ऐसा तो नहीं कि लैंग्वेज बैरियर हो गया कि लैंग्वेज अच्छे से, क्योंकि बहुत बच्चों का ये कहना रहता है कि यहाँ के लोग अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल पाते तो एक्सप्लेन नहीं कर पाते। नहीं, मतलब टीचर्स बोल लेते, स्ट्रीट्स में आपको सीखना पड़ेगा खुद से। 1 महीने जैसा थोड़े सीख जाएंगे जल्दी, टीचर भी सिखाते हैं उसमें, तो सीख जाएंगे आप, उसमें प्रॉब्लम नहीं होता। तो यहाँ पर जैसे अदर सब्जेक्ट है, एनाटॉमी, बाकी हिस्टोलॉजी, सारे क्लास, उन सब का भी प्रैक्टिकल क्लासेस लगती है? हाँ लगती है। तो प्रैक्टिकल क्लास यहाँ पर मेन कैंपस में लगती है कि बाहर जाना पड़ता है? नहीं, जैसे 2 है हमारा मेन कैंपस में है, और साथ में हॉस्पिटल में भी जाते हैं हम, जैसे ऑन्कोलॉजी हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पे होता है आपका प्रैक्टिकल, कभी कभी होता है, या फिर यहीं पे मेन कैंपस में ही वो होता है। सही रहता है? वैसे ही रहता है। ऐसा तो नहीं कि बैठा रहना पड़ता है? नहीं, बैठा नहीं रहता। सुबह कितने बजे से लगती है? 8:30 8:30। हाँ। तो 8:30 बजे से क्लासेस लगती है और ख़त्म? कभी 2 क्लासेस, कभी 3 क्लासेस होती है, 1 बजे तक। मतलब एक दिन में 2-3 क्लासेस रहता है? क्लासेस लगते हैं। हाँ, तो एनाटॉमी टीचर्स के बारे में बताओ कैसा है? एनाटॉमी अच्छे है सर, अच्छे। हमारे वो यूरोलॉजिस्ट है वो। हाँ, भाईवा वगैरह कैसे लेती है? वाइवा मतलब हफ्ते और- में 2-3 दिन लेते हैं लेक्चर, और 1-2 दिन एक दिन वाइवा भाईवा लेती है। कर्सी एक ऐसा लोटा यूनिवर्सिटी है जो उज़्बेकिस्तान में, जिसमें इंडियन टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो ये बात सही है? बिल्कुल, मतलब जैसे फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री हमें पढ़ा है, हाँ। तो वो भी इंडियन टीचर नहीं पढ़ा है। एनेट का भी हमारे कुछ अभी सर ब्रेक पे गए वीज़ा हाँ। इश्यूज़ की वजह से, नहीं तो पहले तक एनाटॉमी के सर ही पढ़ा रहे थे, अब फिर से वापस आ जाएंगे। एनेट तीनों इंडियन टीचर पढ़ा तो रहे हैं। एक खास बात इस यूनिवर्सिटी का ये है कि यहाँ पर इंडियन टीचर पढ़ा रहा है। मतलब पूरे उज़्बेकिस्तान में अगर कोई यूनिवर्सिटी होगा जहाँ पर इंडियन टीचर है तो वो है कर्सी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो ये बात तो बहुत गर्व का है कि इंडियन टीचर यहाँ पढ़ा रहा है, तो अपने जैसा ही है। और इंडियन टीचर मतलब ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रिक्ट होते हैं, पढ़ना तो बहुत पड़ेगा। हाँ, हो तो पढ़ना पड़ता है, मतलब हाँ। और लैंग्वेज भी अच्छा लगता है, मतलब हिंदी इंग्लिश हाँ, दोनों हिंदी mix इंग्लिश करके दोनों पढ़ाते होते थे। हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जैन मेड में जो होता है इंडियन से, इनके इंडियन बच्चे, तो ऑब्वियस सी बात है टीचर्स भी हिंदी बोल लेते हैं, तो बच्चों को समझ में भी ज़्यादा आती है, comfortable होते हैं हाँ, ज़्यादा। कन्वर्सेशन भी और खुला मतलब ओपन हो जाता है, तो बच्चे अपने डाउट बता पाते हैं और सॉल्व भी हो जाते हैं। तो इसका बहुत बेहतरीन है, ये अच्छा लगा मुझे। बाकी यहाँ पर जितने भी है, टास्किन, BSMI और समरकंद, वहाँ पर कोई भी इंडियन टीचर नहीं है, बस कर्सी स्टेट यूनिवर्सिटी में है। ये बहुत, तो हमें सुनने में आया कि यहाँ का जो फिजियोलॉजी का टीचर है इंडियन है और वो बहुत ही फेमस है। कुछ उनके बारे में बता सकते हो तुम? जी हाँ, बहुत बढ़िया टीचर है। उन्हें अगर आप गूगल में या फिर कहीं पे भी सर्च करेंगे तो पाया जाता है कि वो वर्ल्ड, इंडिया के नहीं सिर्फ वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स में आते हैं, टॉप 3 टॉप 4 में आते हैं, जो फिजियोलॉजी पढ़ाते हैं। हाँ, उनका नाम बता सकते हैं? डॉक्टर नवीन सर है वो। तो डॉक्टर नवीन सर जो वर्ल्ड के टॉप 10 लिस्ट में आता है फिजियोलॉजी का, तो वो यहाँ पर पढ़ा रहा है। तो ये बात सुनने के बाद आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि वहाँ पर जाके पढ़ाई होगी या नहीं होगी? यहाँ पर पढ़ाई होगी। यहाँ पर ये सोचो आप कि कैसे मैनेज करोगे, क्योंकि हेडेक बहुत, MBBS की पढ़ाई इतना इजी नहीं होता है, पढ़ना तो पड़ेगा, बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा हमेशा, और ऊपर से आपको इतना अच्छा टीचर मिलेगा तो ऑब्वियसली बात है आप बहुत मतलब नॉलेज भी आप गेन करना। यहाँ पर इंडियन टीचर पढ़ा रहा है, मतलब पूरे उज़्बेकिस्तान में कर्सी स्टेट यूनिवर्सिटी एक लौटा यूनिवर्सिटी है जहाँ पर इंडियन टीचर पढ़ा रहा है, और बाकी स्टूडेंट का कोई भी क्वेरीज रहता है तो टीचर्स तुरंत ही सॉल्व कर देती है, कोई इश्यूज नहीं होता। और बाकी आप ये क्लासरूम देख सकते हैं, अभी इनका क्लास ख़त्म हो गया तो उनसे बात की हमने, बात करके तो आप देख ही लिए होंगे। ये क्लासरूम है, डिजिटल बोर्ड वगैरह है, तो जो भी सपोर्ट चाहिए पढ़ने के लिए सारे चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है।
सब कुछ एकदम कैंपस के अंदर है, हॉस्टल कैंपस के अंदर है, मैथ्स कैंपस के अंदर है। और किस चीज़ मतलब और कौन सा फैसिलिटी चाहिए एक स्टूडेंट को बाहर? जैसे जब भी बच्चे आते हैं तो उनके मन में ये क्वेरीज होता है कि वहाँ जाएंगे तो वहाँ कैसा रहेगा, खाने को कैसा रहेगा, रहने को कैसा रहेगा। तो हम उनको बता के खुश होंगे कि यहाँ पर आप आ जाओ, यहाँ पर इनसाइड कैंपस हॉस्टल है, इनसाइड कैंपस इंडियन मेस है और पूरे हफ्ते में 7 दिन इंडियन खाना दिखा दिया। अभी आपको यहाँ का अंदर का हॉल दिखाता हूँ मैं। ये देख सकते हैं आप लोग कितना बड़ा हॉल है। ये हॉल है जहाँ पर बच्चों का मीटिंग वगैरह रहता है और कोई भी सेमिनार हो तो यहाँ पर ही होता है। सारा चीज़ अवेलेबल है यहाँ पर। लोकल स्टूडेंट, इंडियन स्टूडेंट सब लोग मिल के रहते हैं। सिमुलेशन सेंटर के अंदर घुसेंगे, यहाँ पर ऑर्गन्स वगैरह रखा हुआ है तो आपको दिखाते हैं बॉडी पार्ट्स। चलिए घुस के CPR परफॉर्म करते हुए दिखा रहा है, देख सकते हैं आप लोग। मशीन जो हमारा कार्डियो मतलब डिपार्टमेंट के लिए ये ECG मशीन यूज़ होते हैं मेनली। और ये है अल्ट्रासाउंड मशीन है। यहाँ पे हर एक इक्विपमेंट्स रखा हुआ, जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए सब यहाँ पे है। और ये क्लास तब होता है फर्स्ट ईयर से लेके पूरा 6th ईयर तक। हर एक दिन आपको यहाँ पे लाके उन लोग दिखाएगा कौन सा चीज़ किसके लिए, कौन से इक्विपमेंट कहाँ पे यूज़ होते हैं, सब कुछ दिखाएगा। यहाँ पर क्लिनिकल क्लासेस लग जाती हैं और सारा सब कुछ दिखाया जाता है। स्टूडेंट को पहले से ही सिखाया जाता है ताकि बाद में भागड़ दौड़ ना हो। और यहाँ पर स्टूडेंट्स अभी इंडियन बच्चे बहुत हैं, तो आप लोग अगर यहाँ आते हैं तो कोई सुविधा मतलब असुविधा नहीं होगी। सब कुछ अवेलेबल है पढ़ाई के लिए, सारे एक्सेसरीज अवेलेबल है, उसका कोई झंझट नहीं। एनाटॉमी का क्लास है जहाँ पे हर एक बॉडी का पार्ट्स को एक एक करके रखा है और यहाँ पे ग्रुप वाइज क्लासेस होता है। ये सबको पता है 12 और 14 लोग होता है एक ग्रुप में, और 14 लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं क्योंकि बैठने के लिए 14 लोग बहुत भाईबा वगैरह इधर ही लेता है सब। हाँ, भाईबा वगैरह इधर ही होता है। तो भाईबा वगैरह जो क्लासेस मतलब एनाटॉमी का क्लास डिवाइड होता है, बच्चे 12 स्टूडेंट रहता है एक वीडियो में। हमने आपको फैकल्टी ऑफ मेडिसिन का जो मेन बिल्डिंग है, मतलब यहाँ पर बहुत सारे बिल्डिंग है लेकिन फैकल्टी ऑफ मेडिसिन का जो मेन बिल्डिंग है वहाँ आपको दिखाया। पहले हमने आपको लाइब्रेरी दिखाया, उसके बाद रिसर्च सेंटर दिखाया, उसके बाद इंडियन बच्चे जहाँ पर क्लास हो रही थी वहाँ पर क्लास रूम को दिखाया और टीचर्स कैसे बच्चों को पढ़ाती है सारे सब कुछ। और स्टूडेंट से भी बात किया तो सब कुछ यहाँ पर दिखाया। और बाकी अदर्स पूरे कैंपस में जितना भी सब कुछ है सब कुछ आपको ब्लॉग में दिखाएंगे, बने रहेगा ब्लॉग में। और यहाँ मतलब मेन बिल्डिंग का बस इतना ही था, इतना ही कवर किया हमने क्योंकि कर्सी स्टेट यूनिवर्सिटी जो है बहुत बड़ा है इसका कैंपस, तो सारे सब कुछ हम कवर करेंगे लेकिन डिवाइड करके। और बाकी एक ब्लॉग रहेगा जहाँ पर ऑल इन वन होगा, जहाँ पर सब कुछ डालेंगे हम। तो आज का ब्लॉग इतना ही था, शुक्रिया।